जय राजपूताना, जय माँ भवानी। आज मैं आपको ऐसा इतिहास बताने वाला हूँ क्षत्रियों का कि जिसको सुनकर आपका दिमाग खुल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा लंबा है लेकिन इसको ज़रूर सुनिए और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें, चाहे ना करें, लाइक करें, लेकिन ये हर क्षत्रिय, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग के पास पहुँचना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। जय माँ भवानी। एक नियम है इस धरती पर, अगर किसी को हराना है तो उसकी मानसिक स्थिति को हरा दो। इस तरीके से बड़ा शूरवीर हार जाएगा। एक कूटनीतिक नियम यह भी है कि जब किसी से बराबरी ना कर सको तो उसे नीचा दिखाना शुरू कर दो, उसमें कमियां निकालना शुरू कर दो। अपने आप कुछ दिन बाद समाज में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोगों को उसमें कमियां दिखने लगेंगी। क्योंकि झूठ को भी बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। यही सब वर्तमान में क्षत्रिय समाज के साथ हो रहा है और ये बहुत कुटिल राजनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि इस नियम का उपयोग अभी शुरू हुआ है। ये थ्योरी तो अंग्रेजों ने भी क्षत्रियों के खिलाफ उपयोग की थी। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने भारत की संपन्नता को देखा तो उसके मन में जलन शुरू हुई और उन्होंने फिर यही खेल खेला। उन्होंने हमारे इतिहास विज्ञान पर उंगली उठाना शुरू कर दी, जिसमें वे कुछ हद तक कामयाब भी रहे। इस थ्योरी का प्रयोग सबसे गंदे तरीके से प्रयोग जनतंत्र में शुरू हुआ, जब क्षत्रियों को और उनके इतिहास की बराबरी न करने की वजह से उन पर आरोप लगाने शुरू हुए। क्षत्रियों के महाकाव्य रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों पर भी लोग उंगली उठाने लगे। फिर एक थ्योरी को जन्म दिया गया कि ये सनातनी आर्य विदेशी हैं, ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं। ये प्रोपेगेंडा जोरों पर चला। इसका वामपंथियों ने पूरा फायदा उठाया। आर्यों के वंशज आज के क्षत्रिय या राजपूत को भी किसी न किसी स्वरचित थ्योरी से विदेशी कहा जाने लगा, ताकि इनका मनोबल टूटे और ये इस फर्जी प्रोपेगेंडा का जवाब देते देते शक्तिहीन हो जाएं। लेकिन वैज्ञानिकों ने साक्ष्यों के साथ इस फर्जी थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। आजादी के बाद लिखित इतिहास में क्षत्रिय इतिहास को गायब सा कर दिया था। उस समय क्षत्रिय समाज व्यक्तिगत उथल पुथल में इन बातों से अनजान रहा और उस वक्त क्षत्रियों की नई पीढ़ी का सृजन हो रहा था। इतिहास में सिर्फ हमारी कमियां लिखी गईं। शौर्यपूर्ण इतिहास को तो बिल्कुल गायब सा कर दिया गया और जहां तारीफ की गई वहां की नकारात्मक रूप से की गई। विरोधियों का प्लान था कि ऐसे नकारात्मक इतिहास को पढ़कर नई पीढ़ी के राजपूत के खिलाफ हीन भावना तैयार होगी, जबकि असली इतिहास किन्हीं और सोर्सेस में दबा दिया था। इसका उदाहरण आपको दिल्ली के सबसे वीवीआईपी जगह पर बनी सम्मानीय सड़कों के नाम से दिख जाएगा। आजादी के बाद दिल्ली में औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड जैसी सैकड़ों नाम हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे माहौल में आपको क्या सम्मान मिला होगा। जनतंत्र में विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे राजपूत राजवाड़े, जिन्होंने जनतंत्र में भी देश के पहले चुनाव में स्वघोषित नेताओं को धूल चटा दी थी। अब नेताओं ने नया खेल खेलना, राजाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को वापस ले लिया गया। वह आरोप लगाया कि आप लोग जनता को लूटते हैं, लेकिन फिर भी जनता के मन में अपने भूतपूर्व राजाओं के लिए बड़ी सम्मान था। इसी के बाद दौर शुरू हुआ 80 का दशक, जहां क्षत्रियों के खिलाफ बॉलीवुड का प्रयोग किया गया जाने लगा, जिसमें फिल्मों में ठाकुरों को अत्याचारी प्रदर्शित किया जाने लगा। जिन फिल्मों में एक बात देखने लायक थी, इन फिल्मों में सिर्फ ठाकुरों के स्वरूप को दर्शाया जाता था, न कि इतिहास को।
इससे युवा पीढ़ी में ये बात डाल दी गई कि ठाकुर ऐसे होते हैं और इनमें विरोधी कामयाब भी हो रहे हैं और ऐसी थ्योरी का प्रयोग आज तक हो रहा है हमारे खिलाफ, क्योंकि आज भी हम चुनौती बनकर खड़े हैं। वर्तमान में ये थ्योरी सिर्फ काम कर रही है। इतिहास को लेकर यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि कैसे क्षत्रियों के इतिहास को, उनकी परंपराओं को कैसे नीचा दिखाया जाए, और साथ साथ में ये भी कुछ लोगों ने 2-2 फुट के इतिहास को हिमालय जैसा आकार देने की कोशिश की जा रही है। जिन जातियों का इतिहास 1947 से पहले नहीं था, उनका इतिहास आज़ादी के बाद थोक के भाव में सरकारी संरक्षण में लिखा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। बॉलीवुड इतिहास एक परंपरा है, ना कि कोई इमारत जो अचानक से बन जाएगा। मेरा किसी जाति धर्म से कोई बैर नहीं है, सब हमारे ही हैं। मैं सिर्फ उन षड्यंत्र को बताना चाहता हूं जो अंदर ही अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि विरोधियों को पता है कि क्षत्रियों के इतिहास को अगर विकृत कर दिया, इनके इतिहास को अगर नीचा दिखा दिया, तो ये कौम मुर्दे के समान हो जाएगी, अस्तिहीन। और इस मिशन में हमारे खिलाफ बॉलीवुड नेता, राजनीतिक पार्टियां, जहां तक कि ज़्यादातर मीडिया भी खड़ा है। इन सब का एक ही मिशन है, कैसे भी करके क्षत्रियों को नीचा दिखाया जाए, क्षत्रियों की एक गलती पर बात का बतंगड़ बनाया जाए। क्षत्रियों के मनोबल को रौंदने के लिए कभी बॉलीवुड का उपयोग किया जाता है, कभी मीडिया का, तो कभी दिलीप मंडल जैसे वामपंथियों का, और इन सबके पीछे एक कुटिल बुद्धिजीवियों का थिंक टैंक काम करता है। अब सोचने वाली बात यह भी है, जिस कौम की बहादुरी के चर्चे 7 समुद्र पार तक हैं, जिनके इतिहास को सम्मान विदेशी आंकड़ाता तक देते हो, उस इतिहास को भारत में ही 2 कौड़ी के लोग नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं? वजह साफ है कि क्षत्रियों को मुख्य धारा से अलग किया जा सके। अब बताते हैं कि क्षत्रिय क्या हैं और क्या है इनका इतिहास। वैसे हमारे कुछ विरोधी शुरू से ही हमारा इतिहास विकृत करने के लिए जलनवश रामायण महाभारत को कल्पना कहते आए हैं, पर हमारा स्वर्णिम प्राचीन इतिहास है जिसके साक्ष्य आज भी जिंदा हैं। क्षत्रिय वो हैं जिनसे पौरस के रूप में सिकंदर को भारत से खदेड़ दिया था। क्षत्रिय वो हैं जिसने इस्लाम के पहले आक्रांताओं को बिन कासिम को भारत से अरब तक उल्टे पांव भगाया था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों को अप्पा रावल, नागभट्ट, पृथ्वीयार के रूप में अरब देश तक खदेड़ दिया था। क्षत्रिय वो हैं जिसने अरब के खलीफा अपनी बेटी ब्याहना चाहता था। जिस इस्लाम ने 45 वर्षों में 90 देशों को इस्लामिक बना दिया था, उनको भारत में घुसने में 500 साल लगे, सिर्फ इन क्षत्रियों की वजह से। क्षत्रिय वो हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े किले बनवाए, जिसने आर्किटेक्चर को देखने दुनिया से लोग भारत आते हैं, जिसमें चित्तौड़, कुम्भलगढ़, ग्वालियर, फोर्ट खजुराहो जैसे विश्व स्तरीय विशाल काय स्थल हैं। क्षत्रिय वो हैं जिसने बचने के लिए महमूद गजनी ने सोमनाथ लूट के बाद रेगिस्तान का रास्ता चुना, वो अजमेर के चौहानों के भय खाता था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने तराइन में गौरी को हराकर जीवन दान दिया, और इसी गौरी को भीमदेव सोलंकी ने भी गुजरात से मारकर भगाया था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने हमीर सिंह सिसोदिया के रूप में सिंगौली युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को भी धूल चटाई थी और बंदी बना कर रखा था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने सल्तनत जैसे आक्रांता को कई बार अपने क्षेत्रों से भगाया था। क्षत्रिय वो हैं
जिसने अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर आक्रांताओं के आगे हार नहीं मानी। लाखों क्षत्रिय मरे और मारा भी। क्षत्राणियों ने इतिहास का सबसे बड़ा जौहर किया, लेकिन क्षत्रिय आन पर आंच ना आने दी। और अगले कुछ ही वर्षों में मेवाड़ के राजपूतों ने खिलजी को हराकर चित्तौड़ वापस ले लिया। इस खिलजी को रणथंभौर में भी हार का सामना करना पड़ा। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने राणा कुंभा के रूप में भारत को एक महान आर्किटेक्ट दिया, जिसने अपने जीवन काल में 32 दुर्गों पर निर्माण कराया, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी दीवार कुंभागढ़ की दीवार भी शामिल है। ये वही राणा कुंभा हैं जिन्होंने गुजरात और मालवा के सुल्तान को हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्षत्रिय वो हैं जिसने डूबते भारत के अस्तित्व को राणा सांगा के रूप में आखिरी उम्मीद को जन्म दिया, जिसने इब्राहिम लोदी और बाबर जैसे शासक को धूल चटाई थी। क्षत्रिय वो हैं कि जिसकी वजह से इसी दौर में विजयनगर व उड़ीसा जैसे साम्राज्य में केसरिया लहराता रहा। क्षत्रिय वो हैं जिसने कालिंजर युद्ध में शेरशाह सूरी को रौंद डाला था और वो मारा गया। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने गिरी सोमेन के युद्ध के बाद क्षत्रियों के लिए कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के खातिर मैं अपनी सल्तनत को खो देता। उस युद्ध में 6000 राजपूतों का सामना 80,000 अफगानों से था। क्षत्रिय वो हैं जिसने गुलाम होते भारत में एक बार फिर से इकलौती किरण को जन्म दिया था, महाराणा प्रताप के रूप में, जिसने भारत का मान रखा। ये इकलौता ऐसा राजा था देश का जो अकबर के सामने नहीं झुका। और हल्दीघाटी दिवेर जैसे युद्ध में अकबर को धूल चटाई थी। क्षत्रिय वो हैं जिसने बुंदेलखंड से छत्रसाल के रूप में औरंगजेब को खदेड़ा और बुंदेलखंड को इस्लाम मुक्त कराया। क्षत्रिय वो हैं जिसने खालसा धर्म की रक्षा की, वीर बंदा बहादुर व बज्जर सिंह राठौर के रूप में। क्षत्रिय वो हैं जो लद्दाख को लड़कर भारत के नक्शे में लाए, जनरल जोरावर सिंह जैसे रूप में। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा लिया, बाबू कुंवर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, माउआ राम प्रसाद, मिसबिल ठाकुर, रोशन सिंह, महावीर सिंह राठौर जैसे सैकड़ों महान क्रांतिकारियों के रूप में, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के रूप में। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने 19वीं सदी में भी 7 समुंदर पार जाकर विदेशी ताकतों के से इजराइल को आजाद कराया, जोधपुर लांसर के रूप में, वो भी तब जब तलवार का मुकाबला मशीन गन से था। इजराइल आज भी हमें सम्मान देता है। क्षत्रिय वो हैं जो इस जनतंत्र में भी सबसे ज्यादा शहीद होने वाली कौम है। सेना में सबसे ज्यादा वीरता मेडल इन्हीं राजपूतों के पास हैं, जहां तक कि 5 परमवीर चक्र भी हैं। क्षत्रिय वो हैं जो थार रेगिस्तान में भी महल बनाते, जो आज 900 साल बाद भी हमारे इतिहास की गवाही देता है। रेगिस्तान में बना जैसलमेर महल दुनिया के लिए एक अजूबा है। क्षत्रिय वो हैं जिसने आधुनिक भारत को सबसे बड़ा खालोक शास्त्री दिया, सवाई जय सिंह जी जिन्होंने जंतर मंतर नाम दिया, दुनिया की सबसे बड़ी खगोल वेधशाला बनाई। क्षत्रिय वो हैं जो आज भी भारत को सम्मान दिलाते हैं। भारत के 3 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर किसी न किसी वजह से भारत का नाम दुनिया में रोशन करते रहते हैं। क्षत्रिय वो हैं जिसकी वजह से आज भी भारत को सबसे ज्यादा टूरिस्ट रेवेन्यू का रोजगार मिला हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान में ही आता है, वो भी सिर्फ इन क्षत्रिय द्वारा बने शहरों, नगरों, महलों को देखने। इसी टूरिज्म से पूरे राजस्थान में लाखों लोगों का जीवन यापन होता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश, गुजरात भी, यहाँ भी 80% टूरिज्म इन्हीं क्षत्रियों की देन है। क्षत्रिय वो हैं जो आज भी सनातन धर्म की परंपरा की झलक पूरे विश्व को दिखाते हैं। विदेशी शासक कहते हैं कि
ऐसे राजपूत योद्धा मेरी सेना में हो तो मैं संसार को भी जीत लूं। कर्नल डॉट कहता है कि राजपूतों का हर गांव थर्मोपल्ली है। खानवा के युद्ध के बाद बाबर कहता है कि राजपूत लड़ना भले ही ना जानते हों, पर इन्हें मारना और मरना बखूबी आता है। साहित्यकार गणेश शंकर लिखते हैं कि राजपूत राजा अगर किसी और देश में होते तो वहाँ उनकी पूजा होती। ऐसी हजारों बातें हैं क्षत्रियों के बारे में, कहाँ तक लिखा जाए और अब तक लिखा जाए। यही क्षत्रिय हैं जिनकी आजीवन खुद इनका दुश्मन। क्षत्रिय वो है कि उनका ये तारीफ उनका दुश्मन करता है। अकबरनामा में तक भी राजपूतों की बहादुरी की चर्चा है, पर इस देश के दो कौड़ी के लोगों को इन क्षत्रियों में कमियां दिखती हैं। कई हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि इन दो कौड़ी के लोगों को सही समय पर इनकी औकात नहीं बताई गई। सच कहा जाए तो आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वर्ग हैं, जिन्हें आर्यन कहा जाता है, जिनका वर्चस्व परंपरा हजारों सालों से चलती रही है। दुनिया में इस्लामिक आक्रांताओं से जाने कितनी सभ्यताएं लुप्त हो गई, पर क्षत्रिय परंपरा, क्षत्रिय इतिहास आज भी जिंदा है। बस इसी की जलन से इन विरोधियों को कि कैसे इस वर्ग को निष्क्रिय किया जाए, इसलिए आपके साथ माइंड गेम खेला जाता है। वो सिर्फ आपकी 1% कमियों को बड़ा चढ़ाकर 100 करके दिखाते हैं, जबकि आपकी महानता, आपका शौर्य, आपका स्वर्णिम इतिहास छुपा लिया जाता है। और ये नहीं चाहते आप अपने कौम पर गर्व करो, वो नहीं चाहते कि आप अपने स्वर्णिम इतिहास पर आहें भरो, वो ये भी नहीं चाहते कि आप अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन करो, इसलिए इन्हें आपसे जलन होती है। वो आपके पूर्वजों की जयंती तक मनाना पसंद नहीं करते हैं। और यही बात रविंद्र जडेजा के केस में हुई है। इन विरोधियों को डर है कि अगर ये क्षत्रिय नेता सेलिब्रिटीज खुद को राजपूत होने पर गर्व करेंगे तो इनके मिशन का क्या होगा। इसलिए ये ऐसा गेम खेलते हैं जिनका खुद का 2 कौड़ी का इतिहास नहीं है। वो सीधा क्षत्रियों की सबसे बड़ी धरोहर, उनके स्वर्णिम इतिहास को नीचा दिखाने का काम करते हैं, जिससे क्षत्रिय आहत हो, इनका मनोबल गिरे। तो दोस्तों, आप लोग तैयार रहें, ऐसे हरामियों को जवाब देने के लिए हम हर भाषा में जवाब देते रहेंगे। और अगर नहीं दिया, एक समय ऐसा आएगा जब हिंदुत्व का नाम ही नहीं बचेगा। मुझे युवा पीढ़ी पर भरोसा भी है और गर्व भी है कि वो इस खेल को समझने लगी है। पहले खुद को पहचानो, खुद से पूछो कि किन महापुरुषों का रक्त आपकी नसों में बह रहा है। अगर आपका जवाब आपको मिल गया हो और आप अपने आप आत्मविश्वासी हो जाएं, इसके बाद खुलकर गर्व करिए अपने क्षत्रिय होने पर। उस परंपरा का निर्वहन भी करिए जिसे श्री राम, श्री कृष्ण ने शुरू किया था। डंके की चोट पर पूर्वजों का गुणगान गाइए। जिस दिन आम क्षत्रियों के साथ साथ क्षत्रिय नेता, सेलिब्रिटीज आत्मविश्वास से खुद को छाती ठोककर क्षत्रिय कहेगा, उस पल वो दौर हमारा दास होगा और विरोधियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जय भवानी, जय राजपूताना। जितने राजपूत क्षत्रिय इस वीडियो को देखें, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।